तो हम यहाँ के बच्चों का जब हम स्वागत करेंगे तो आप लोग का भी वेलकम है क्या, और इनका भी वेलकम है। तो चलिए हम सवाल करते हैं पिछले कक्षा के बारे में, पहले थोड़ा सा रिपीट हो जाए, है ना, क्योंकि अगर आप रिवाइज करते हैं ना तो क्या होगा, पिछला कनेक्ट होके आगे पढ़िएगा। तो पिछला से जुड़ा हुआ हम कुछ बातें बोलते हैं। तो बताइए कि महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 546 और 40, 540 ईसा पूर्व में, है ना, या फिर ईसवी पूर्व में। अच्छी बात है, थैंक यू। एक बात और बताइए, महावीर स्वामी जो है वो अपने गृह त्याग जो किए थे किस उम्र में किए थे? 29 वर्ष में। आप लोग को नहीं लगता है कि आप लोग गलत बोले? 30 बुद्ध किया था 29। अच्छा, 30 वर्ष में, है ना। आपको पता है कि महावीर स्वामी जी जब गृह त्याग किए थे ना, घर के किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति से पूछे थे कि हम जा रहे हैं, हमको जाने दीजिए, हमको आज्ञा दीजिए। किन से? अपने बड़े भाई से। अच्छा, बड़े भाई से। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। और एक बात बताइए, महावीर स्वामी को कितने वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा, एक बात और बता दीजिए इसमें जोड़ के कि महावीर स्वामी जब ज्ञान की प्राप्ति कर लिए तो उन्होंने एक 5वां जो उसका सत्य है या 5वां कर्म है उसको जोड़ दिए थे। वो जैसे पहले 4 चीज करने के लिए कह रहे थे जैन धर्म में, लेकिन 5वां जो कार्य करने के लिए कहा गया ये महावीर स्वामी जी के द्वारा, तो वो 5वां कार्य क्या था जिनको महावीर स्वामी ने जोड़ा था? जैसे आपको ऐसे बताते हैं, जैन धर्म के पंचायन धर्म। पंचायन धर्म कहने का मतलब पहले चतुरायन धर्म था, मतलब 4 चीज करने को कहते थे जैन धर्म के लोग। लेकिन जैसे महावीर स्वामी ने ज्ञान की प्राप्ति किए, और महावीर स्वामी जी कैवां यानी कितनावां तीर्थंकर थे? 24वां थे। कितनेवां? 24वां, और अंतिम थे। तो अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा जो चीज़ जोड़ा गया इस चतुरायन धर्म में, तो 5वां बन गया वो, इसीलिए कहता पंचायन धर्म। तो 5वां क्या जोड़ा गया था उनके द्वारा? नहीं मालूम, भूल गए। उसको कहता ब्रह्मचर्य, है ना, ब्रह्मचर्य। अच्छा, एक बात बताइए, इसी में हम बताते हैं किस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोलिए बोलिए बोलिए। ऋजुपालिका नदी, है ना, ऋजुपालिका नदी। और कौन से वृक्ष के नीचे? बरगद, यानी साल के। अगर आपको साल पूछे, साल लिखा हुआ रहे तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, उसको साल कहते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि वो बरगद का वृक्ष है ना। तो जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है जिसका अर्थ है विजेता। जीन या जैन, इसका जो अर्थ है क्या है? विजेता। अच्छा, सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? बोलिए। आप लोग को पता होना चाहिए, हमने बताया था, ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। और ऋषभदेव जी को कहाँ निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, किस स्थान पर? हमने ये भी बताया था। हाँ, बोलिए। हिमालय पर्वत पर, ठीक है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें। जहां से क्वेश्चन बनता है हम उसी चीज को टच कर रहे हैं, बात को समझिएगा। बोलिए, 23वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? तो आपको पता होना चाहिए कि पार्श्वनाथ थे। कौन थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी, है ना। अच्छा, इसी जैन धर्म में अस्ते का मतलब क्या होता है? हाँ,
अस्ते, चोरी नहीं करना। अस्ते का अर्थ होता है चोरी नहीं करना, है ना। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? धन संग्रह नहीं करना, है ना। अच्छा, एक सवाल और, उसके बाद हम लोग उसके इस बार चलेंगे। एक नहीं, जो मेन है सवाल करिए लेते हैं, 2-4 मिनट लगिए जाए, कोई दिक्कत नहीं। बताइए, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। उनके पिता का नाम? सिद्धार्थ। किस कुल के राजा थे? कुल के ज्ञात्रिक। ठीक है। उनकी बेटी का नाम क्या था? उसकी बेटी का नाम दार्शनिका। नहीं, प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी। क्या नाम था? प्रियदर्शनी, जिसको अनुज्जा भी कहता था। अच्छा, उनके दामाद का नाम क्या था? उसके दामाद का नाम जमाली। जमाली। ठीक है। अब आगे और सुनिए, जमाली था। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई महावीर स्वामी को, तो उनका पहला शिष्य कौन बना? उसका दामाद। उनका दामाद जमाली बना। ठीक है ना। अब चलिए हम लोग इसी जैन धर्म के कड़ी में आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिए जो निम्नलिखित हैं। अब क्या त्रिरत्न दिए महावीर स्वामी जी? कहते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। आपका ज्ञान सम्यक होना चाहिए, आपका दर्शन सम्यक होना चाहिए और आपका आचरण भी सम्यक होना चाहिए। भगवान महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने मतों के प्रचार प्रसार के लिए एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी थे। कितने? 11। उन्होंने अपने इस ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने आचार विचार को लोगों तक फैलाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए एक क्या किए? संघ का निर्माण किए, जिस संघ में कितने लोग हुए थे? 11। ठीक है। फिर आगे सुनिए, महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना। ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना, नहीं होता है ईश्वर कुछ। उन्होंने कहा ईश्वर नहीं होता है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं माना। फिर आगे सुनिए, जिस कारण वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किए। क्या किए? मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किए। इसका मतलब समझ रहे हो? उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना। उनका कहना था कि ईश्वर नहीं होता है। अगर किसी ने देखा है तो बताओ। किसने कहा? महावीर स्वामी ने कहा। चलिए, अतः इन्हें अनिश्वरवादी भी कहा गया या फिर कहा जाता है। अनिश्वरवादी। आपको पूछा जाएगा क्या ईश्वर के अस्तित्व को महावीर स्वामी मानते थे? तो आप कहोगे नहीं मानते थे। कर्मकांड और मूर्ति पूजा का क्या महावीर स्वामी ने विरोध किया था? तो आपको पता होना चाहिए हाँ किया था, है ना। अब आगे सुनिए, इसलिए इसको अनिश्वरवादी कहा गया है। इन्होंने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को माना है। किसको कहा है? अगर आत्मा है तो पुनर्जन्म होगा। अगर आत्मा है तो पुनर्जन्म होगा। उन्होंने आत्मा को भी माना, पुनर्जन्म को भी माना, लेकिन ईश्वर को नहीं माना। याद रखिएगा ये बात। नहीं तो आप कहिएगा आत्मा को मानता है तो भगवान को भी मानेगा, बस गड़बड़ हो जाएगा। ना तो बात समझे ना। गड़बड़ी करने का क्या कारण है, किस चीज़ से कनेक्शन जुड़ेगा गड़बड़ होने का, हम आपको पहले ही बता देते हैं। अगर आप कोई आदमी कहता है कि आत्मा है, आत्मा को भी तो कोई नहीं देखा है। अगर आत्मा है ये मानता है, इसका मतलब ईश्वर को भी मानता होगा, बस ठीक मारेगा, गलत हो गया। ईश्वर को नहीं मानता लेकिन आत्मा को मानता है ना। और वो पुनर्जन्म को भी मानता है, कहता है कि पुनर्जन्म भी होगा। आत्मा को सताने के लिए इन्होंने कहा है कि मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो कि पुनर्जन्म से आपको मुक्ति मिल जाए तो आप पहले मोक्ष की प्राप्ति करो और जीते जी मोक्ष मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? उसका तरीका जैन धर्म में है, वो कहते हैं। अब कहते हैं तो बताएंगे आगे क्या क्या बताता है।
महावीर स्वामी ने अहिंसा पर सर्वाधिक बल दिया, जिस कारण उन्होंने कृषि तथा युद्ध पर प्रतिबंध लगा दिए। बताओ, अगर कृषि पर प्रतिबंध लगा दे और युद्ध पर प्रतिबंध लगा दे तो चले, लेकिन कृषि पर भी अगर लगा दे तो खाएगा क्या? तो इस धर्म का, यानी जैन धर्म का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार नहीं होने का, चलो प्रचार भी कर दिया लेकिन प्रसार नहीं होने का, लेकिन लोग अगर उसमें नहीं जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा, उसका कारण यही अहिंसा है। बहुत ज़्यादा अहिंसा के पुजारी थे, इतना ज़्यादा कि अब सोचिए, कह रहा है कृषि कार्य करोगे ना जीव जंतु मर जाएगा। तो भैया अगर हम कृषि ना करें, एक किसान कृषि ना करे तो बताओ वो खाएगा क्या, या फिर लोग क्या खाएंगे? केवल किसान ही थोड़े खाते हैं, जितने वर्ग के लोग हैं सब खाते हैं। तो फिर कृषि नहीं करेगा तो कैसे होगा? इसी कारण से कृषक वर्ग तो इस से लगभग दूर रहे, इस धर्म से। बात समझ गए? फिर आगे सुनिए। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व पावापुरी के मल्ल में, है ना, पावापुरी में मल्ल राजा सृष्टिपाल के दरबार में इनकी मृत्यु यानी निर्वाण हो गई। क्या हो गया? सृष्टिपाल जो राजा है उनके दरबार में, पावापुरी में जो मल्ल राजा है उनके दरबार में उनकी मृत्यु हो गई। किनकी? महावीर स्वामी की। कब हुई? 468 ईस्वी पूर्व में। कब हुई? 468 ईस्वी पूर्व में। कितने वर्ष की आयु में? 72 वर्ष के आयु में। ठीक है, अब आगे सुनिए। पावापुरी उस समय मल्ल गणराज्य के अधीन था, जिसका शासक सृष्टिपाल था। महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वी नामक पुस्तक में रखा गया है, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन ग्रंथ है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। कौन सा भाषा था? प्राकृत। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में अनेक कांतवाद की चर्चा की। महावीर स्वामी के बाद प्रथम उपदेश देने वाला आर्य सुधर्मा को घोषित किया गया था। भद्रबाहु तथा स्थूल भद्र इनके 2 सबसे प्रिय अनुयायी थे। भद्रबाहु और स्थूल भद्र इनके सबसे 2 प्रिय क्या थे? शिष्य थे, अनुयायी थे। और जानते हैं ये भद्रबाहु और स्थूल भद्र के कारण हुआ क्या? इन्होंने 2 पंथ को अपना लिया। भद्रबाहु और स्थूल भद्र क्या किए? दोनों इनके तो बहुत अच्छे शिष्य, तो एक चले गए उत्तर भारत, एक चले गए दक्षिण भारत। और मालूम है दोनों में कुछ मतभेद हो गया। कोई कहते हैं हम अलग मानेंगे, प्रक्रिया मेरा मानने का अलग रहेगा। कोई कहते हैं हम अलग प्रक्रिया से मानेंगे। कहने का मतलब यह है, स्थूल भद्र और भद्रबाहु ये 2 आदमी इसके बहुत बड़े भक्त और अनुयायी। होता यह है, एक जाते हैं दिगंबर, एक हो जाते हैं श्वेतांबर। एक हो जाते हैं श्वेतांबर, एक हो जाते हैं दिगंबर। तो आपको पता होना चाहिए, श्वेतांबर लोग कपड़ा पहनते हैं, सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, और इसमें स्त्रियों का भी प्रवेश था। लेकिन यहीं पर जो दिगंबर है, दिगंबर पथ पे चले गए। वो लोग जानते हो क्या करते हैं? वे लोग नग्न अवस्था में रहते हैं और कपड़ा नहीं पहनते। और क्या कहते हैं वो? दिक्जोर अंबर, दिशाओं को ही वस्त्र मानकर उन्होंने पहन लिया। दिशा को ही उन्होंने वस्त्र समझा। उनका कहना है कि हम वस्त्र नहीं भी पहन रहे तो दिशा जो है ना वही मेरा वस्त्र है। ऐसा उन लोग का धारणा है ना। फिर आगे बढ़ते देखते क्या इसमें दिया है। मौर्य काल में मगध में 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए। कौन गए? भद्रबाहु गए। कौन गए? भद्रबाहु। कहता है 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए, यानी दक्षिण भारत में कर्नाटक गए। अब आगे सुनिए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे। कौन आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य इतना बड़ा शासक, जिन्होंने मगध साम्राज्य को पीक पर पहुंचा दिया, वो व्यक्ति जैन धर्म से इतना प्रभावित हो गया कि कर्नाटक
जाके जानते क्या किए वो? संलेखना विधि से अपना प्राण त्यागे। संलेखना विधि समझते हैं? नहीं जानते होंगे तो सुन लीजिए। संलेखना विधि ये होता है कि आप उपवास द्वारा अपने शरीर को धीरे 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 नाश की ओर ले जा रहे हो, विनाश कर रहे हो अपने शरीर का। कैसे? उपवास द्वारा। मतलब भूखे प्यासे रहते 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 आप मृत्यु प्राप्त कर लिए। इसको कहते हैं संलेखना विधि। क्या कहते हैं इसको? संलेखना विधि। इसी विधि से अपने प्राण को त्यागे थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। कहाँ? कर्नाटक गए थे, भद्रबाहु के साथ चले गए थे। जिसने कर्नाटक के सरवनगोला में संलेखना यानी संथारा से प्रथा से प्राण त्याग दिए। क्या कहे? संलेखना, जिसका दूसरा भी नाम है संथारा। क्या नाम है? संथारा से क्या किए? अपना प्राण त्याग दिए। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इस भीषण अकाल में भी स्थूल बाहु तथा उनके अनुयायी मगध में ही रुके। इतना अकाल पड़ा 12 वर्ष का, उसके बावजूद स्थूल भद्र है ना, स्थूल बाहु, हाँ, स्थूल बाहु के नेतृत्व में जो उनके मानने वाले थे, अनुयायी थे, वो लोग क्या किए? इस इलाके में रह गए, यानी मगध में रह गए। जबकि इतना अकाल था, खाने को कुछ नहीं मिलता था। जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट आया, किंतु इन दोनों में विवाद हो गया। भद्रबाहु और स्थूल भद्र में विवाद हो गया। क्यों? जिस समय अकाल पड़ा आप इस जगह को छोड़ के चले गए, और जब अकाल खत्म हुआ तो फिर आप आ गए। इस बात से स्थूल बाहु और भद्रबाहु जो है वो दोनों में विवाद हो गया। अब आगे सुनिए। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोग निवस्त्र रहते थे, जिन्हें दिगंबर कहा गया। निवस्त्र रहते थे, जिनको दिगंबर कहा गया। जबकि स्थूल भद्र के नेतृत्व वाले लोग श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, जिसे श्वेतांबर कहा गया। देखे ना, एक व्यक्ति जिन्होंने इस धर्म को पीक पर पहुंचा दिया, अंतिम जैन अनुयायी बने महावीर स्वामी जी। लेकिन उनके देहांत के बाद, उनके निर्वाण प्राप्ति के बाद, यानी वो चले गए जब, उनके 2 प्रिय शिष्य, जो कि दोनों प्रिय थे, ऐसा नहीं कि एक प्रिय थे, स्थूल भद्र और भद्रबाहु, दोनों व्यक्ति के बीच में मतभेद हुआ। और देखो, जैन धर्म 2 पंथ में विभक्त हो गया, एक दिगंबर हुआ, एक श्वेतांबर हुआ। तो मतलब किसी एक के चले जाने के बाद देखिए उसी चीज़ को कैसे बढ़ते हुए देखा जाता है। अब सुनिए, जैन धर्म के विस्तृत प्रचार के लिए 2 जैन संगीति हुई। जैन धर्म के विस्तृत प्रचार प्रसार के लिए 2 संगीति हुई। ठीक है, बौद्ध संगीति 2 ठो हुआ। अब पहला, यह 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। तो पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? तो आप कहोगे पाटलिपुत्र में हुआ। और कब हुआ? तो आप कहोगे 300 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 300 ईसा पूर्व में हुआ। और जिसकी अध्यक्षता स्थूल भद्र ने किया। क्यों किया? अब बताइए, पाटलिपुत्र क्या था? मगध का राजधानी था। तो वहाँ पर जो हुआ, तो मगध में रुका कौन था? स्थूल भद्र की भद्रबाहु? स्थूल भद्र रुका था। तो इसीलिए उसका अध्यक्षता कौन किया उस बौद्ध संगीति का? तो आप कहोगे स्थूल भद्र किया। उसी में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना की। इसी जो प्रथम बौद्ध जैन संगीति हुआ पहला, उसमें क्या हुआ कि 12 अंग नामक पुस्तक की रचना कौन किया? तो आप कहोगे भद्रबाहु ने किया। 12 अंग नामक जो पुस्तक है उसकी रचना किया गया, किनके द्वारा? तो भद्रबाहु के द्वारा। लेकिन इस प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन? फिर हम बौद्ध ही बोल रहे हैं। जैन संगीति का अध्यक्ष कौन बना? तो आप कहोगे स्थूल भद्र। स्थूल भद्र बना उसका अध्यक्ष। उनके अध्यक्षता में संगीति हुआ। लेकिन इस संगीति में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक क्या किया? पुस्तक की रचना की। अब इसी में नोट करके दिया है, दक्षिणी जैन दिगंबर ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। दक्षिणी जैन दिगंबर कहने का मतलब समझे, जो दक्षिण भारत चले गए थे, तो वो लोग तो दिगंबर कहलाए थे, क्योंकि भद्रबाहु के नेतृत्व में उन्होंने मतलब इस पंथ को अपनाया। तो वो लोग क्यों बहिष्कार किया? अब कारण बताते हैं। उधर के लोग हो गए दिगंबर, और मगध में जो लोग रह गए थे वो हो गए श्वेतांबर। और श्वेतांबर के
जो लोग हुए तो किसके नेतृत्व में हुए? आप कहोगे स्थूल बाहु के नेतृत्व में हुआ। तो स्थूल भद्र होगा शायद, हाँ, स्थूल भद्र के नेतृत्व में हुआ। तो स्थूल भद्र के नेतृत्व में हुआ तो जो आदमी भद्र बाहु के नेतृत्व में था वो तो इसका विरोध करेगा ना। लेकिन उसके बावजूद, इस विरोध के बावजूद, उन्होंने तो विरोध किया दिगंबर वाले, लेकिन उनके जो प्रमुख व्यक्ति थे, यानी जिसका नाम है भद्रबाहु, उन्होंने 12 अंग नामक पुस्तक की रचना इसी जैन संगति में किया। ठीक है, अब आगे सुनिए। द्वितीय जैन संगति। द्वितीय जैन संगति का मतलब है कि दूसरा भी जैन संगति हुआ। यह 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई। 6ठी शताब्दी समझते हैं? ये 300 ईस्वी पूर्व में हुआ। और 6ठी शताब्दी का आने का मतलब यहाँ आ गया कि 300 के बाद 1 ईस्वी के बाद 600 साल, इधर 600 साल, उसके बाद अर्थात 300 और 600 कितना, 900 वर्ष बाद, है ना। 6ठी शताब्दी, कोई फिक्स डेट नहीं दिया है, ठीक है ना। अब सुनिए, कहाँ हुआ था? गुजरात के वल्लभी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता देवाधी क्षमा श्रमण ने किया। उसी संगीति में 12 उपांग की रचना हुई। 12 उपांग की रचना द्वितीय जैन संगीति में हुआ, जिसका जो अध्यक्षता किया है देवाधी क्षमा श्रमण, इनकी अध्यक्षता किया है। और 12 उपांग की रचना हुआ है इसमें। जैन भिक्षु के निवास को वसदे कहा गया है। जैन भिक्षु के निवास को क्या कहा गया है? वसदे। क्या कहा गया है? वसदे। बात को बार बार सुनिए, वसदे। जैन भिक्षु के निवास स्थान को वसदे कहा है। क्योंकि देखिए, हमारे बिहार में, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा है वो हम आपको बौद्ध धर्म में पढ़ाएंगे। तो बिहार का नाम विहार क्यों पड़ा वो तो बताएंगे। तो उसी से कनेक्टेड बात आएगा इसमें कि जिस जगह पर बौद्ध भिक्षु रहते थे उसको विहार कहते थे। ठीक उसी प्रकार से जिस जगह पर जैन भिक्षु रहते थे उसको वसदे कहता है। क्या कहते हैं? वसदे। अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। क्या है? अनुव्रत सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद, अनेकांतवाद, सप्तभृंगी ज्ञान, जिन, निग्रोध, तीर्थंकर, कैवल्य, सभी का संबंध जैन धर्म से है। तो इसका मतलब समझे, यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को समझो। क्या कहता है? स्यादवाद, ठीक है, और क्या है? अनेकांतवाद, सप्तभृंगी ज्ञान, जिन, निग्रोध, तीर्थंकर, कैवल्य, सभी का संबंध जैन धर्म से। ये जब वर्ड आएगा ना, आपको क्वेश्चन देगा, इन्हीं किसी वर्ड को उठा लेगा और इसको दे के कहेगा निम्न का संबंध या फिर इसका संबंध निम्न में से किससे है करके, तब रहेगा जैन धर्म, नीचे रहेगा बौद्ध धर्म, फिर रहेगा वैष्णव धर्म या फिर शैव धर्म, ऐसे करके दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इन चीज़ों का संबंध किन से है, तो जैन धर्म से है। तो आप इस बात को अच्छा से नोट करोगे, समझे ना बात। फिर आगे चलिए। महावीर के समकालीन शासक बिंबिसार, चंद्र प्रद्योत, अजातशत्रु, दधिवाहन तथा चेटक थे। जैन धर्म मानने वाला प्रमुख राजा अजातशत्रु, उदयन, वादराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोघवर्ष, चंदेल शासक, ये सब शासक का नाम बता रहे हैं, ये सब राजा था। अब देखिए, किसी भी राजा के द्वारा अगर किसी धर्म को माना जाता है ना, उस धर्म का रक्षा करने वाला समझो राजा ही हो गया, समझे। तो राजा के संरक्षण में कोई धर्म का प्रचार प्रसार अगर आगे हो तो फायदा क्या होगा? उस धर्म को क्षति पहुंचाने वाला कोई नहीं होगा। तो इन राजाओं ने धर्म को अपनाया भी और संरक्षण भी दिया। तो उन राजाओं का नाम क्या है जिन्होंने इसको अपनाया? तो अजातशत्रु, फिर उदयन, फिर उसके बाद उदयन के बाद दिया है वादराज, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, राष्ट्रकूट, अमोघवर्ष, चंदेल शासक। अब सुनिए, जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात, जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के पावापुरी में स्थित है। सुने कुछ सुने? पावापुरी में एक जल मंदिर है।
मतलब चारों तरफ से जल है उसमें और बीच में मंदिर है, और ये मंदिर क्या है? जैन का मंदिर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर के मुख्य शिष्य को गंधर्व या गंधर्व कहा जाता था, और कहते हैं जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, महावीर स्वामी का कथन है। क्या है? अब सोचिए, ये कथन आपको डायरेक्ट लिख के देगा जियो और जीने दो, निम्न में से यह कथन किनके द्वारा कहा गया है, और ऑप्शन में दे देगा 4 महापुरुष का नाम। तो अब आप अगर नहीं जानते हो तो गड़बड़ हो जाएगा। आज भी हमारे समाज में कहते हैं भैया जियो और जीने दो, हटाओ। किसी किसी गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है जियो और जीने दो, है ना। तो आपने इसको देखा सुना होगा जरूर, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये किनके द्वारा कहा गया था। महावीर स्वामी द्वारा कहा गया था जियो और जीने दो। ये लाइन कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण गुजरात के चालुक्य वंश के राजाओं ने दिया था। महावीर एक गांव में 1 दिन से अधिक तथा एक शहर में 5 दिन से अधिक नहीं रहते थे। महावीर स्वामी किसी गांव में 1 दिन से अधिक नहीं रुकते थे और किसी शहर में 5 दिन से अधिक नहीं रुकते थे। मतलब उनका सीधा मकसद होगा अपने ज्ञान को दूसरों तक फैलाना। तो दूसरों तक फैलेगा तब ना जब आप जाओगे। उस समय सोशल मीडिया थोड़े था कि महाराज जी एक जगह बैठ के प्रवचन दे रहे और फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप इस सब में फैल गया, उनका ज्ञान घर में बैठ के लोग देख रहे हैं, ऐसा तो था नहीं। तो उस जमाने में घूम घूम कर अपने शिक्षा को दिया जाता था। तो ऐसे लोग घूमते थे। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ अब सुनिए, यह प्राकृत भाषा में मिले हैं, इन्हें आगम कहते हैं। जैन धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ है वो किस भाषा में मिले हैं? बोलिए, प्राकृत भाषा में। और इसको क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। आगे सुनिए, उदाहरण 12 अंग, 12 उपांग, अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि पुराण है। अब एक बात बताते हैं, आदि पुराण है। आपको याद होना चाहिए कि इनके जो भी पुस्तक है ना, उसके लास्ट में सूत्र लिखा हुआ है। सभी में लास्ट में सूत्र लिखा हुआ है, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र। तो लास्ट में अगर सूत्र है तो आपका दिमाग कहना चाहिए कि सूत्र का संबंध जैन धर्म से, सूत्र का संबंध जैन धर्म से। अगर आप इसको कम से कम दिमाग में रखिएगा कि सूत्र वाला जो पुस्तक का नाम आएगा वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो आपसे गलतियां नहीं होगी। बात को समझे? अगर अंगुत्तर निकाय आ जाए तो वो किससे है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, चलिए। अचरांग सूत्र, इनमें जैन भिक्षुओं के आचार, नियम, विधि, निषेधों का विवरण है। भगवती सूत्र, इसमें महावीर के जीवन तथा 16 महाजनपद की चर्चा है। आपको पूछा जा सकता, हमने कहा था कि भगवती सूत्र और किसमें? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा मिलता है, हमने बताया था। अब आता है न्याय धम्म कहा सूत्र। न्याय धम्म कहा सूत्र, इसमें क्या कहता है सुनिए। महावीर के शिक्षाओं का संग्रह, जैन साहित्य को आगम कहते हैं, और जैन साहित्य को आगम कहते हैं। उसके जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है, जो संस्कृत भाषा में। कल्पसूत्र जो है वो संस्कृत भाषा में है। आप तो ये जान गए कि भाई इनके ग्रंथों को प्राकृत भाषा में लिखा गया है, तो आप तो ये कहोगे, यहाँ ऑप्शन कहेगा कि कल्पसूत्र की रचना किस भाषा में की गई, आप कहोगे प्राकृत, फट से टिक मार दोगे। संस्कृत होगा। लेकिन भद्रबाहु ने इसको संस्कृत में लिखा है, तो ये बात थोड़ा हटके हुआ, इसलिए आपका दिमाग में होना चाहिए कि कल्पसूत्र की रचना किसने की, तो आप कहोगे कल्प भद्रबाहु ने। और किस भाषा में हुई है, तो आप कहोगे संस्कृत में, है ना। तो ये की पॉइंट है इस चीज़ों को याद रखने का। अगर आप दिमाग में रखते हो तो आपको क्वेश्चन, देखिए फंसाने का अगर होगा तो क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा, क्योंकि सब जानता है कि जैन धर्म में प्राकृत भाषा चला, प्राकृत भाषा में उपदेश दिया गया, लगभग पुस्तकों की रचना प्राकृत भाषा में हुआ है। तो आपको क्वेश्चन दे देगा कल्पसूत्र के बारे में,
कि कल्पसूत्र की रचना किस भाषा में की गई है। संस्कृत। तो यहाँ मिस्टेक हो सकता है, इसलिए इस बात को दिमाग में रखिएगा कि संस्कृत में है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा किया गया है, किसमें? कल्पसूत्र में। हाँ, अब आता है प्रमुख जैन मंदिर, थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं, जैन धर्म समाप्त हो जाएगा। मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल में मथुरा क्या था? जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो आज भी आप देखिए ना, मथुरा कृष्ण जी के लिए प्रसिद्ध हो गया बाद में। आप देखिए कृष्ण जी के कारण मथुरा, वृंदावन ये सब भयानक फेमस हो गया। अब सुनिए, कर्नाटक में चामुंड शासकों ने गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। कर्नाटक में गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया, जिसे बाहुबली का मंदिर कहते हैं। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर बनवाया, जिसमें बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति है। बाहुबली की मूर्ति है, यानी कि गोमतेश्वर की मूर्ति है। कहाँ? खजुराहो में। कहाँ? मध्य प्रदेश का खजुराहो में जैन मंदिर है। अब उसके बाद सुनिए, खजुराहो हिंदू और जैन दोनों का पवित्र स्थल है। खजुराहो जो है हिंदू और जैन दोनों का प्रमुख पवित्र स्थल है, जबकि अजंता बौद्ध, जैन तथा हिंदू तीनों का पवित्र स्थल है। आप कहोगे जो अजंता है ना, अजंता की गुफाएं, वहाँ तीनों का है ना, और लेकिन खजुराहो में हिंदू और जैन है, दोनों का मंदिर है और पवित्र स्थल है। राजस्थान में माउंट आबू पहाड़ी पर दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। राजस्थान में एक जगह है माउंट आबू, हाँ, वहाँ दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। विमल शाह के सामंत अधिकारी वस्तुपाल तथा तेजपाल के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तेजपाल और वस्तुपाल के द्वारा इसको बनाया गया था। कहते हैं श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर, इस बात को जानिए। श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर को जानिए, क्योंकि इस अंतर से कुछ ना कुछ रह सकता है। तो सुनिए, श्वेतांबर में कहता है इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया था। श्वेतांबर को किसने प्रारंभ किया था? स्थूलभद्र। लेकिन दिगंबर को किसने प्रारंभ किया था? भद्रबाहु। इसे भद्रबाहु ने प्रारंभ किया था दिगंबर को। अब सुनिए, श्वेतांबर में ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और दिगंबर में ये निर्वस्त्र रहते थे। ठीक है। और श्वेतांबर में महिलाओं को मोक्ष मिल सकता था। श्वेतांबर में महिलाओं का प्रवेश था और दिगंबर में महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता, उसको साइड कर दिया। उसके बाद सुनिए, श्वेतांबर में 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ महिला थी। किसमें? श्वेतांबर में। अब सुनिए, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे। किसमें? दिगंबर में। दिगंबर में 19वें तीर्थंकर क्या थे? पुरुष थे। अच्छा, एक बात अब यहाँ कंफ्यूज कर सकता है। मल्लीनाथ से आप समझोगे कि मल्लीनाथ तो किसी पुरुष का नाम होगा, तो आप क्या करोगे? दिगंबर और श्वेतांबर से आप बात को समझो। कैसे समझो? आप कहोगे अगर वस्त्र नहीं पहनते हैं तो कौन नहीं पहनते? दिगंबर। अगर दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते तो उसमें पुरुष है, तो 19वें में पुरुष तीर्थंकर का बात होगा। किसमें? दिगंबर में। और श्वेतांबर में वस्त्र पहनते हैं, इसका मतलब है 19वें तीर्थंकर महिला है। बात समझ गए? ऐसे दिमाग में रखिएगा। इसके अनुसार, अब श्वेतांबर के अनुसार चलिए, इसके अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे। श्वेतांबर कहते थे कि महावीर स्वामी विवाहित थे। अब दिगंबर में इसके अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। अब बताओ, ये तो झूठ का खेती हो गया है। तो दिगंबर के द्वारा ये तो झूठ का खेती हो गया। अभी हम लोगों ने पूरा महावीर जी के बारे में पढ़े कि वो गृहस्थ जीवन में रहे, उनकी बेटी है, उनके दामाद है, तो भाई वो विवाहित कैसे नहीं थे? तो टेंशन हो गया। यहाँ तो थोड़ा नहीं, चलो हम लोग झूठ बोला सही बोला नहीं बोलेंगे। एक बात है, ये क्या मानते हैं? दिगंबर बोले हैं कि अविवाहित है और श्वेतांबर कहते हैं कि विवाहित है। इसी को देख कर चलेंगे। हम लोग कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, किसी के साथ झोलझाल नहीं करना, हम लोग को पढ़ना है ना। अब अपना तर्क आप समझिए, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। आप तो पूरा पढ़ लिए ना। दिगंबर
ऐसा थोड़े है कि आपने पूरा नहीं पढ़ा, आप तो पूरा जान गए। अब आते हैं जैन धर्म के लोकप्रिय न होने का कारण। आखिर जैन धर्म आगे ज़्यादा दिनों तक विस्तार से नहीं चला, उसका कारण जो भी है आज कम है। जैनियों का संख्या बहुत कम है भारत में, और ये देश विदेशों में नहीं फैल पाया। तो इसका कारण क्या है, इस बात पर चर्चा करते हैं। जन भाषा की जगह कठिन भाषा का प्रयोग। कारण समझ रहे हो? ये जैन धर्म जब शुरू हुआ ना, तो प्राकृत भाषा को लेकर चला। लोगों का ऐसा भाषा जो जनमानस का, साधारण लोगों का भाषा था प्राकृत, तो उसको लेकर चला। लेकिन उनके द्वारा जब जैसे महावीर स्वामी का मृत्यु हो गया, तो इसमें फूट पड़ गया भद्रबाहु और स्थूल भद्र के द्वारा, है ना। तो जो भद्रबाहु उधर चले गए, उन्होंने क्या किया, संस्कृत शुरू कर दिया। तो बताइए, जब संस्कृत वैदिक काल में था, लोग नहीं समझता था, तब ना इस धर्म में आया था। तो फिर आप वही चलाइएगा तो लोग तो पीछे हटेगा ही। बात समझे ना। तो ये कठोर नियम, इसमें एक कानून क्या था कि भैया आपको क्या कहे हम कि चींटी तक को मारना पाप। मारना क्या, आप जानबूझ के नहीं मारोगे, आप चल रहे हो तो उससे कुछ अगर मर गया तो वो भी एक तरह से अहिंसा हो गया, हिंसा हो गया। तो इस तरह से इसमें कठोर नियम था, जिस कारण ये फल फूल नहीं पाया ये धर्म। उसके बाद सुनिए, महिलाओं को बराबरी का दर्जा ना देना। इसका मतलब समझ रहे हो? अब ये दिगंबर और श्वेतांबर के चक्कर में क्या हो गया, महिलाओं का प्रवेश तो हुआ नहीं, महिलाओं को आपने बराबर माना नहीं। अगर मानते तो महिलाओं को प्रवेश देते, ऐसा नियम नहीं बनाते कि महिला का प्रवेश भी वर्जित हो जाए। तो ये भी कारण है इनके ज़्यादा नहीं फैलने का। अब आगे सुनिए, राजाओं का संरक्षण प्राप्त ना होना। अधिकतर राजा इसमें संरक्षण नहीं दिए। क्यों? ये इतना कठोर नियम। राजा कोई भी होगा ना, तो उसको युद्ध करना ही होगा, युद्ध करना ही होगा। नहीं, अगर तलवार उठा के ना चले तो वो व्यक्ति राजा नहीं। तलवार छोड़ दिए, राजा खत्म। आप ये समझो, सम्राट अशोक के बारे में जाने हैं, पढ़े हैं? तो सम्राट अशोक कलिंग का युद्ध लड़े थे, जिसमें मार काट करते हुए आगे बढ़े। और जब वो उस कलिंग युद्ध को समाप्त करने के बाद रिटर्निंग देख रहे हैं, तो बाप रे बाप, इतना आदमी को हमने मार दिया। उसका हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने कहा कि नहीं, आज से युद्ध नहीं लड़ेंगे, इतना आदमी को हम मार दिए। लास्ट में बौद्ध धर्म अपना लिया। और जानते हैं, मगध साम्राज्य, जिसका आपको विस्तार बताए थे कि यहाँ से लेकर वहाँ तक, म्यांमार से लेकर तुर्की के आसपास तक, तो इतना बड़ा साम्राज्य भी पतन हो गया। कारण जानते हैं? हथियार को त्यागना। तो बताइए, कोई राजा जैन धर्म को अपना के अहिंसा को अपना ले, तो राजा का तो राजत्व नहीं रहेगा ना। तो इसीलिए राजाओं का संरक्षण इसको नहीं प्राप्त हुआ। फिर आगे सुनिए, निवस्त्र रहना। ये भी एक कारण है कि इस धर्म को ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ, फला फूला नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, सबको निवस्त्र रहना ये तो उचित नहीं। दूसरा बात, महिलाओं का प्रवेश हुआ नहीं इस कारण से। तो ये सब इसका विस्तार ना होने का ये कारण रहा है। ब्रह्मचर्य का पालन करना। अगर सभी ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, सृष्टि का जो विकास है वो रुक जाएगा। अर्थात संतान की उत्पत्ति अगर ना हो तो पृथ्वी पर मनुष्य बचेगा कैसे? तो ये भी एक कारण बना इस धर्म के न फलने फूलने का। बात समझ गए? फिर आगे आते हैं, प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन? इसका प्रतीक चिन्ह है, कौन सा तीर्थंकर, उसका क्या प्रतीक चिन्ह है, इसको जानिए। तो यहाँ 24 ठो तीर्थंकर है, 24 ठो में से यहाँ कम ही दिए हैं। जैसे पहला ऋषभ देव है, तो उसका प्रतीक चिन्ह है बैल। क्या है? ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है बैल, ये पहला तीर्थंकर थे। और दूसरा अजितनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह है हाथी। और तीसरा संभवनाथ, जिसका प्रतीक चिन्ह है अश्व, मतलब घोड़ा। पद्म प्रभु, इसका प्रतीक चिन्ह है कमल, ये छठा है। उसके बाद सातवां सुपार्श्वनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। उसके बाद है 19वां मल्लीनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह है कलश। 21वां नेमिनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह है नीलकमल। 22वां अरिष्टनेमी, जिसका प्रतीक चिन्ह है शंख।
और आता है 23वां पारसनाथ, जिसको आप पार्श्वनाथ कहते हो, है ना, पारसनाथ। इसका प्रतीक चिन्ह है सर्प, मतलब सांप। और 24वां महावीर स्वामी, इसका प्रतीक चिन्ह है सिंह। सिंह मतलब यानी शेर, ठीक है। तो प्रतीक चिन्ह को लगभग याद रखिएगा, कम से कम आगे का 2, लास्ट का 2, बीच का 1, 19वां का। 19वां का क्या है तो आप कहोगे कलश है ना। मल्लीनाथ जो है 19वां तीर्थंकर है। क्यों याद रखना है, क्योंकि ये मल्लीनाथ जो है 19वां तीर्थंकर दिगंबर में भी हुआ है और श्वेतांबर में भी हुआ है। श्वेतांबर में महिला है और दिगंबर में पुरुष है, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो इधर से हमारा जो जैन धर्म है समाप्त हो गया, है ना। तो इसके साथ जैन धर्म समाप्त हो गई। अब अगला जो होगा वो बौद्ध धर्म होगा, है ना।